Hello everyone, welcome to ASR NCERT Decoder. So today we are going to see the excretory system. एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी का वो सिस्टम है जो आपको आपके बॉडी से सारे वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है ना। तो आपके बॉडी से सारा रिमूव वेस्ट जब है वो कैसे एक्सक्रीट होगा, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। जो सारा कचरा है वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आपके किडनी में आता है, फिर वहाँ से फिल्टर होता है लिक्विड वेस्ट। जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे होंगे तब आपने पढ़ा होगा कि जो सॉलिड वेस्ट है वो वहीं से अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू ट्रैवल करते हैं और बॉडी से आउट हो जाते हैं। लेकिन वेस्ट हम लोग 3 फॉर्म में जनरेट करते हैं, दैट इज द सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट एंड गैसियस वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट तो हमने एक्सक्रीट किया, लिक्विड वेस्ट का क्या एंड गैसियस वेस्ट का क्या। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द लिक्विड वेस्ट प्रेजेंट इन आवर बॉडी, है ना। तो हुआ क्या, आपका जो ब्लड है वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू सारा का सारा कचरा जो है वो लेके कहाँ आ रहा है, अभी अपने किडनी में, ठीक है। तो हियर योर स्ट्रक्चर इज, दो तरह के 2 किडनी है आपके पास, एक राइट एंड एक लेफ्ट, और वो कहाँ पाए जाएंगे, आपके L3 में, मतलब नंबर 3 बोन। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें सर्वाइकल बोन्स होते हैं, लंबर बोन्स होते हैं, कॉक्सिपिटल होते हैं। तो लंबर बोन में 3rd लंबर बोन के पोजीशन के पास आपका किडनी पाया जाता है, पीछे साइड से, ठीक है। आगे साइड से तो इंटेस्टाइन होता है, पीछे साइड से। तो ये जो आपकी किडनी है वो 2 है आपके पास, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, और उनके पास सर्कुलेशन किसका है, रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी का भी, ठीक है। रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन प्रॉपर तरीके से आपके किडनी में इंटर कर रहे हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर जहां से वो इंटर कर रहे हैं ना, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, हिलम, ठीक है। वो स्ट्रक्चर का नाम क्या है, हिलम। हिलम के थ्रू वो इंटर कर रहे हैं आपके किडनी के अंदर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो आपका जो किडनी है वो 2 अलग अलग भाग में बांटा हुआ है। फर्स्ट इज व्हाट, योर कॉर्टेक्स एंड अनदर वन इज मेड्यूला। कॉर्टेक्स जो है वो आपको कैसा दिखेगा, वो बहुत ग्रैन्युलर दिखेगा, डॉटेड दिखेगा, ठीक है। जबकि आपका मेड्यूला जो है वो स्ट्राइप्ड दिखेगा। इट मीन्स व्हाट, द अपीयरेंस इज लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो ऐसा क्यों होगा, तो आप देख सकते हो आपके कॉर्टेक्स पार्ट में क्या है, आपका वुमेन कैप्सूल, इवन दो आपका क्या है, PCT एंड DCT, ठीक है। जबकि सारा का लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, मेड्यूला में। तो इसलिए मेड्यूला स्ट्राइप्ड स्ट्रक्चर नजर आता है, जबकि आपका कॉर्टेक्स डॉटेड नजर आता है। तो आप देखोगे पार्ट ऑफ द किडनी इज किडनी, ये हिलम, द एंट्री पोजीशन ऑफ इट, जहां से सारी चीजें इंटर करती हैं, और हिलम से ही जो आपका यूरेटर है वो बाहर आता है। तो ये यूरेटर है पाइपलाइन जो किडनी से फिल्टर किए हुए सारे लिक्विड को लेके बाहर आएगा और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर देगा। यूरिनरी ब्लैडर वो स्ट्रक्चर है जो यूरिन को कलेक्ट करता है, अपने अंदर स्टोर करता है, ठीक है। जबकि एक सबसे खास बात आपके यूरिनरी ब्लैडर की ये है कि इसके पास कभी भी बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता है ना। क्या नहीं होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, आप क्लास 9th में जब टिश्यू पढ़े थे तो आपने पढ़ा था कि नीचे एक चादर बिछाई होती है ना। टिश्यू जब हमें बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे एक फाइबर की टिश्यू, ये फाइबर का एक चटाई बिछाते हैं, एंड दैट इज नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर उसके ऊपर हमारी टिश्यू होती है, मतलब सेल का ग्रुप होता है। ये क्यों होते हैं, ताकि हमारा जो स्ट्रेचेबिलिटी है वो एक लिमिट तक रहे। जैसे आप देखे होंगे व्हेन यू आर इन योर यंग एज, तो अभी आपकी जो स्ट्रेचेबिलिटी है स्किन की वो प्रॉपर है। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, स्ट्रेचेबिलिटी जो होती है वो घट जाती है, मतलब कि जो शरीर स्किन होता है वो झूल जाता है। क्यों, फाइबर की कमी से बेसमेंट मेम्ब्रेन्स टूट जाते हैं इसलिए। तो आपके बॉडी में ये जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर के पास बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है तो इनकी तो स्ट्रेचेबिलिटी लिमिटेड है नहीं है, तो जितना चाहे स्ट्रेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी, अच्छी क्वांटिटी वाटर को भी ये स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज इट, दिस इज द ह्यूमन किडनी स्ट्रक्चर। अगेन आई एम गिविंग यू अ रिविजन। क्या है, आपके पास 2 किडनी है, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन इनके पास आते हैं ऑक्सीजन देने, कार्बन डाइऑक्साइड लेने, ऑब्वियस सी बात है, कचरा देने और साफ होकर के चले जाने, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, जो आपका कॉर्टेक्स है वो डॉटेड है, मेड्यूला है वो स्ट्राइप्ड है। क्यों डॉटेड है, स्ट्राइप्ड है, हमने पढ़ लिया। अब आपका जो कलेक्शन है वेस्ट मटेरियल का, वो कलेक्शन किसके थ्रू होगा, यूरेटर के थ्रू, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर क्या है, उसकी स्ट्रेचेबिलिटी लिमिटेड नहीं है, वो स्ट्रेच कर सकता है अच्छा खासा।
ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी किडनी की बात, लेकिन किडनी क्या है, ये पूरा की पूरी हमारी क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और किडनी क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो हमने क्या पढ़ा था, पहले होता है सेल, सेल के खूब सारे ग्रुप को बोलते हैं टिश्यू, टिश्यू के खूब सारे ग्रुप को बोलते हैं ऑर्गन, एंड ऑर्गन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो दिस इज द ऑर्गन सिस्टम, द सिस्टम विच हेल्प इन एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में हेल्प करने वाले सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। तो जब ये सिस्टम बना, मस्ट बी इसमें कुछ कुछ ऑर्गन्स कनेक्टेड होंगे। द ऑर्गन इज यूरिनरी ब्लैडर, ऑर्गन इज यूरेटर, ऑर्गन इज किडनी, है ना। तो ये तो हमारे ऑर्गन हो गए। जब आप ऑर्गन को कट करोगे देन यू फाउंड द टिश्यू, और टिश्यू के अंदर में आपको मिलेगा सेल, ठीक है। तो व्हाट इज द सेल, दिस इज द वन नोन एज नेफ्रॉन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बहुत ईजिली आप इसको समझ जाओगे। तो ये जो सेल है, ये सेल का ग्रुप टिश्यू बनाएगा, टिश्यू का ग्रुप ऑर्गन बनाएगा, और ऑर्गन के ग्रुप ने एक पूरा ऑर्गन सिस्टम तैयार कर लिया, ठीक है। तो देखिए आपका जो नेफ्रॉन है वो किस तरह का दिखने वाला है। ये जो रेड कलर की लाइन आपने देख रहे हो, ये क्या है, ब्लड वेसल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी से शुरू करते हैं। आपका जो ब्लड वेसल है उसका नाम बदल रहा है, यहाँ पे नाम है एफरेंट आर्ट्रियोल, और यहाँ नाम है ईफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। तो एफरेंट एंड ईफरेंट क्यों बोला जाता है, एक्चुअली यहाँ पे मेन मकसद इनका ये है कि ये प्रॉपर फिल्ट्रेशन ब्लड को करा पाए। प्रॉपर फिल्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा, आप देखो, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि आप एक बड़ी मतलब चौड़ी रोड से क्रॉस कर रहे हो और जुलूस निकला हुआ है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। अब पुलिस को वहाँ स्क्रीनिंग करनी है, स्क्रीनिंग करनी है मतलब उनको चेक करना है हर एक पर्सन को कि कहीं कोई वैसी चीज़ ना मिल जाए जो हमारे कम्युनिटी के लिए ख़राब हो। तो वो स्क्रीनिंग करने के लिए क्या करेंगे, एक साथ सारे के सारे लोगों को तो वो कलेक्ट नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते, तो उन्हें वहाँ बैरिकेड लगाना होता है ताकि एक एक पर्सन उस बैरिकेड को क्रॉस करे और प्रॉपर स्क्रीनिंग एक एक लोगों की हो जाए, है ना। तो लाइक द सेम ओनली, यहाँ आप देख रहे हो कितना चौड़ा ये डायमीटर, कितना चौड़ा सा रास्ता है, सारा खून चौड़े से रास्ते से होके आता है, और यहाँ पे जो है ये स्ट्रक्चर जो है वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है आपके ब्लड वेसल का सारा खून यहाँ लंबे समय तक रुक जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद पतले डायमीटर से, देखिए वही पाइपलाइन जो है वो पतली डायमीटर की हो गई और वहाँ से खून चला जाता है। तो यहाँ पे दो तरह से फिल्ट्रेशन हुआ, कैसे, तो पहला तो प्रोसेस ही यहाँ पे हुआ व्हाट, दैट इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन कैसे हो रहा है, लिक्विड को बहुत देर तक यहाँ छोड़ दोगे, लिक्विड में बहुत सारी गंदगी घुली हुई है, आप थोड़ी देर के लिए उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो क्या होगा, उसकी सारी जो गंदगी है वो नीचे कलेक्ट होती चली जाएगी, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही आपके ब्लड वेसल में प्रेजेंट सारे जो गंदगी है वो कहाँ हो गए, सेडिमेंट हो गए, मतलब वो कहाँ गए, बॉटम पे, और फिर वहाँ से रिसेप्टर्स के थ्रू वो कहाँ इंटर कर गए, आपके नेफ्रॉन में, ठीक है। नाउ यू कम टू नो कि क्यों ही हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज़्यादा होता है, क्यों ही हमारे एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर कम होता है ना। तो वो स्क्रीनिंग के लिए। नेक्स्ट इज कि आपका जो यहाँ सेडिमेंटेशन से सारा का सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ आ गया, आपके नेफ्रॉन के अंदर, ब्लड वेसल को छोड़ दिया उसने, सेडिमेंटेशन के थ्रू सारे कचरे बाहर आ गए। और देर तक यहाँ रुकेंगे, क्यों देर तक रुकेंगे, आगे बैरिकेड है ना, डायमीटर पतला है ना, तो पतले डायमीटर से सारा का सारा खून तो जा नहीं पाएगा, धीरे धीरे सारे जाएंगे, तो जितना देर लगेगा जाने में उतना देर स्टे करना पड़ेगा, जितना स्टे करेंगे उतना सेडिमेंटेशन होगा, और जितना सेडिमेंटेशन होगा उतना फिल्ट्रेशन होगा, है ना। तो ये सारे फिल्ट्रेट होकर के कहाँ आ गए, इन कर गए आपके नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है। तो हम लोग कंफ्यूज होते हैं, मेलपिगियन ट्यूब्यूल किसको बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल किसको बोलते हैं, ग्लोमेरुलस किसको बोलते हैं। तो ये जो पाइपलाइन है खून की नली ग्लोमेरुलस कहलाती है, कप जैसा स्ट्रक्चर बोमेन कैप्सूल कहलाता है। अब दोनों मिलके एक डिफरेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज मेलपिगियन ट्यूब्यूल, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है, ग्लोमेरुलस आपका ब्लड वेसल, बोमेन कैप्सूल क्योंकि वो कप जैसा है इसलिए बोमेन कैप्सूल, और ये दोनों मिलके क्या हो गए, मेलपिगियन ट्यूब्यूल, ठीक है। तो सारा फिल्टर्ड जो यहाँ पे आपका वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ आ गया, आपके नेफ्रॉन में ये जाया जा रहा है। अब बात क्या है ना कि जब फिल्ट्रेशन हो रही थी तो ऑब्वियस ही बात है, कचरे जब खून की पाइप से बाहर आ रहे होंगे तो पैसेज होगा,
बिना पैसेज के तो वो एक दीवार से एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए दरवाजा होता है ना। तो वो यहाँ पे है ऑब्वियसली एक कमरे के अंदर, उनको दूसरे कमरे के अंदर आना है तो वहाँ तो पैसेज होना चाहिए। तो इस तरह से वहाँ पे क्या होगा, छोटा छोटा ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो सेल है वो क्या ही होता है, तो सेल का जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, वो सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल मतलब लिमिटेड चीज़ों को बाहर आने जाने देता है। तो क्या उन लिमिटेड चीज़ों में पानी है? बिल्कुल है। नमक है मतलब सोडियम, यस ऑफ कोर्स है, पोटेशियम भी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे काम की हैं लेकिन वो यहीं पे चली आई, बाहर चली आई सेडिमेंटेशन के थ्रू, बट हमारे काम की थी। तो अब ऐसा है कि मान लो आप बोट पे हो, आप बोटिंग कर रहे हो, अचानक से कोई चीज़ आपकी गिर जाती है नदी में, तो आप क्या करोगे, तुरंत छलांग लगाओगे वो चीज़ उठाने के लिए, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही खून की नली अपने सारी चीज़ों को लेके आ रही थी यहाँ पे भी, क्योंकि उसको थोड़ा देर रुकना पड़ गया तो जो कचरे हैं वो तो बाहर आ गए, लेकिन उनके काम की चीज़ें भी वो इसमें आ गई हैं। तो वो क्या करेगा, वो भागता हुआ वापस आएगा उनको कलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये वापस ब्लड वेसल जो है वो आ रहा है। अब वो ब्लड वेसल क्या करेगा, तो यहाँ पे जो काम की चीज़ें हैं उनको वो एक्सेप्ट कर लेगा। और अभी भी जो ऐसी चीज़ें बची हों, जैसे मान लो कि बहुत ज़्यादा पानी इसने वापस ले लिया, अब बहुत ज़्यादा पानी वापस ले लिया तो ये तो लिक्विड हो तभी तो जाए आगे, है ना। सॉलिड चीज़ तो ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे कोई सिलिएटेड तो हमारा सेल है नहीं, सिलिएटेड सेल मूवमेंट में हेल्प करता है। तो क्या होगा, यहाँ से और पानी इनको दिया जाएगा कि भाई ये ले लो पानी, तुम अपने पास रख लो और क्या कर लो, पानी लेकर के अपनी फ्लूइडिटी को बढ़ा लो। जब इनकी फ्लूइडिटी भी बढ़ जाएगी तो सारा का सारा फ्लूइड जो है वो इधर से जाना शुरू हो जाएगा। तो एक दिन में हम लोग 180 लीटर खून छानते हैं। 180 लीटर यूरिन तो हम लोग यूरिनेट तो करते हैं नहीं, यूरिन फॉर्मेशन होता है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो आपका लूप ऑफ हेनले है वो आपके ब्लड वेसल्स के थ्रू म्यूचुअल कॉम्बिनेशन में, चलो ये तुम रख लो वो हमें दे दो, ऐसे क्या करते हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब ये सारा कचरा कहाँ जा रहा है, पीसीटी में। पीसीटी का नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, है ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये जो पीसीटी हैं ये क्या करेंगे, ये हार्मोन भी बनाते हैं, अलग हार्मोन बनाते हैं जो हमारे ब्लड वेसल को सिकोड़ेगा, फैलेगा, है ना, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, या फिर आप ये कह सकते हो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो वो चीज़ तो हम लोग आगे देखेंगे। तो आपका ये जो कचरा है वो कहाँ गया, पीसीटी में होता गया, पीसीटी से निकल करके आगे जा रहा है, ठीक है। फिर वो आगे जाके नेक्स्ट कहाँ मिल रहा है, डीसीटी में। डीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सेम फंक्शन दोनों का, है ना। फिर उसके बाद वो कचरा आगे जाते गया फिर जाके कहाँ जमा हो गया, कलेक्टिंग डक्ट में। हैव अ लुक, दैट इज व्हाट, कलेक्टिंग डक्ट। अब इसको कलेक्टिंग डक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अलग अलग नेफ्रॉन से जुड़ा हुआ है। देखिए ये दूसरे नेफ्रॉन का कनेक्शन है, दूसरे नेफ्रॉन का कनेक्शन है, सारे नेफ्रॉन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। तो यहाँ जो देख रहे थे आपका जो कॉर्टेक्स है वह उसके पास क्या है, वुमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, और ये जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है, आपका लूप ऑफ हेनले है, वो सब कहाँ होता है, मेडुला में। तो स्ट्राइप्ड एंड डॉटेड दिखने का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। चलिए तो नेफ्रॉन का पार्ट्स पढ़ ले हम लोग क्या पढ़े, कप जैसा स्ट्रक्चर वुमेन कैप्सूल, ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस, और दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल। फिर जब ये आपका यू पिन, आपकी जो लूप होती है इस तरह से, हेयर पिन जो होता है, उस स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। क्यों? क्योंकि हेनले ने इनको फाइंड किया था, इसलिए लूप ऑफ हेनले। यहाँ से ये नॉर्मल पैसेज है, आगे सिर्फ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। क्या होता है इनका, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, है ना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, एक बार फिल्ट्रेशन तो यहाँ हो ही गया, दोबारा फिर से छानना हो तो उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलेंगे। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किन के बीच होता है, ब्लड वेसल एंड लूप ऑफ हेनले के बीच होता है। फिर आगे आपका कचरा वो कहाँ चल के आया, पीसीटी में, पीसीटी से आया डीसीटी में, और डीसीटी से आया कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, है ना, सॉरी कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कलेक्ट कर लेता है सारी चीज़ों को। देखिए कलेक्टिंग डक्ट ने कलेक्ट किया और उसको फिर क्या कर दिया, यूरिनरी ब्लैडर से नीचे भेज दिया, और यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पे देखिए यूरेटर के थ्रू नीचे भेज दिया और यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट कर दिया। तो सारा कचरा किस तरह से हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आ गया समझ में। सो दिस इज द वेरी इजी रिविजन आई थिंक।
all of you all the best for your examination. Thank you.